नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पेरिस में स्कूल टीचर के साथ हुई घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने उन देशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने खुलकर फ्रांस के विरुद्ध बयानबाजियां की थी। फ्रांस के मुद्दे पर धरने प्रदर्शन करने वालों में पाकिस्तान और तुर्की सबसे आगे रहे थे। इन देशों में टोपीबाजों ने जमकर गधैया नृत्य किए थे। साथ ही फ्रांस उत्पादों के बहिष्कार का अभियान भी चलाया था। उस दौरान फ्रांस ने इन देशों को लेकर कोई बयान तो जारी नहीं किया था, मगर उसने ऐसे संकेत जरूर दिए थे कि मामला शांत होने पर वह इन कुकुरमुत्तों को जरूर छात से सींचेगा। फ्रांस ने अपने देश में मौजूद पाकिस्तानी टोपीबाजों को देश से रिमूव करने का निर्णय लिया है। फ्रांस यह कार्रवाई उन पाक टोपीबाजों पर करने जा रहा है जो फ्रांस की मस्जिदों में खड़े होकर तशरीफ तक ताकत लगाकर रेखते हैं। वह इस तरह के इमामों को देश से भगाने का एक बड़ा अभियान लॉन्च करने वाला है। फ्रांस को संदेह है कि पाकिस्तान से फ्रांस में इमाम और धार्मिक विद्वान बनकर घुसे ऐसे तैमन छाप वहां लोगों में कट्टरता का प्रसार करके उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेल रहे हैं। फ्रांस सरकार पहले ही विदेशी इमामों के देश में आने पर ठोस कदम उठा चुकी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पाकिस्तान के संबंध में कई अन्य फैसले लेने पर भी विचार कर रहे हैं। फ्रांस में पाकिस्तान और तुर्की समेत कई देशों से हर साल करीब 300 इमाम आते हैं। फ्रांस अब उनके सभी रास्ते बंद करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही पाकिस्तानियों की फ्रांस में एंट्री पर कड़ाई करने पर विचार भी चल रहा है। तुर्की से आने वाले टोपीबाजों पर इमैनुअल मैक्रों पहले ही कठोर कार्रवाई का संकेत दे चुके हैं। 2 दिन पहले ही फ्रांस ने एक पाकिस्तानी इमाम लुकमान हैदर को 18 महीने के लिए जेल में भेजा है। इस पाकिस्तानी टोपीबाज ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने की बात कही थी। यह इमाम साल 2015 में पाकिस्तान से फ्रांस में आया था और पेरिस की एक मस्जिद में इमाम के रूप में काम कर रहा था। मजे की बात यह है कि यह टोपीबाज टिकटॉक भी चलाता था। इस इमाम की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा भी हुआ है कि ज्यादातर इमाम फ्रांस के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों को कट्टरता का ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे टोपीबाज इमामों में पाकिस्तान से आने वाले इमामों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फ्रांस के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों को कट्टरता का ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे टोपी छाप इमामों में पाकिस्तान से आने वाले इमामों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस खुलासे से फ्रांस प्रशासन ने पाकिस्तानी इमामों और नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लुकमान हैदर को भी सजा पूरी होने के बाद वापस पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। यूं भी पाकिस्तान से निकली टोपी वाली गंदगी ने पूरी दुनिया प्रदूषित की है। इस गंदगी पर संयुक्त अरब अमीरात पिछले हफ्ते ही देश में घुसने पर बैन लगा चुका है। यानी खाड़ी के मुस्लिम मुल्क भी इस प्रदूषण से बचने की कोशिश में लगे हैं। अब फ्रांस ने भी पाकिस्तानी नागरिकों का प्रोक्सतः प्रवेश अवरुद्ध करने का इशारा कर दिया है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। पेरिस पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरे देश में सफाई अभियान के तहत 2700 से ज्यादा मुसलमानों को हिरासत में लिया है। इन मुसलमानों पर धार्मिक विद्वेष फैलाने और गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। खास बात यही है कि इसमें 617 टोपीबाज पाकिस्तान के नागरिक हैं। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के शामिल होने से फ्रांस सरकार पूरी तरह सख्ते में है। लुकमान हैदर जैसे 2 अन्य पाकिस्तानी इमाम भी पेरिस पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। यह दोनों इमाम जॉर्डन के रास्ते गैरकानूनी तरीके से फ्रांस में घुसे थे। उन्होंने खुद को जॉर्डन का नागरिक बताया था और पिछले 2 साल से वे अवैध रूप से फ्रांस में रह रहे थे। इन्हें फ्रांस की मस्जिद में इमाम का धंधा भी मिल गया था। उन पर पुलिस ने सख्ती की तो उन्होंने माना कि वे पाकिस्तान के नागरिक हैं और अवैध रूप से फ्रांस में आए थे। फ्रांस में गैरकानूनी ढंग से प्रविष्ट हुए पाकिस्तानियों पर जहां पुलिस कठोर कार्रवाई की तैयारी में है, वहीं फ्रांस ने मुल्ला मुल्क के पीएम इमरान खान की सलवार उतारने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। कार्टून विवाद में इमरान खान ने बढ़ चढ़कर मुल्लागिरी दिखाई थी। लोंडे ने ऐसे बयान दिए थे मानो पाकिस्तान मदीने की रियासत में तब्दील हो गया है। इमैनुअल मैक्रों ने पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से खरीदे गए मिराज 3 फाइटर जेट और अगुस्टा पनडुब्बी को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस इनके नए कलपुर्जे भी पाकिस्तान को उपलब्ध नहीं कराएगा। फ्रांस के इस कदम से पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए हथियार एक लोहे का डिब्बा बनकर रह जाएंगे, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा फ्रांस सरकार जल्दी पेरिस स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाक कर्मचारियों की संख्या 30% करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के जिन नागरिकों को फ्रांस का वीजा मिल चुका है और वे अभी भी फ्रांस नहीं पहुंचे हैं, उन पर भी एक्शन किया जा रहा है। यानी उनके वीजा आवेदन पर फिर से विचार किया जा रहा है और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। पिछले दिनों पूर्व आईएसआई चीफ की बहन को वीजा होने के बावजूद फ्रांस से भगा दिया गया था। वे अपनी बीमार सास को देखने फ्रांस गई थी। पाकिस्तानी दूतावास की फरियाद के बाद भी फ्रांस ने उस पर कोई रहम नहीं किया था।
खबर यह भी थी कि पाक पीएम इमरान खान ने भी इमैनुअल मैक्रों से कई बार बात करने की कोशिश की थी, मगर बैंकरों ने उन्हें बात करने का वक्त नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि अफलातून इमरान खान ने जो जहरीले बयान फ्रांस के खिलाफ दिए थे, अब मामला शांत होते ही फ्रांस चुन चुन कर उनका हिसाब ले रहा है। पाकिस्तान का रोना यही है कि उसके तहमंद उछाल वाला इस्लाम ऐसे मामलों में 2 दिन तो गधैया नृत्य करके दिखा देता है, मगर उसके बाद मुंह पर काली पुतवा कर यह वनवासी हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांस पाकिस्तान के बिगड़ चुके रिश्तों का असर पाकिस्तान पर पड़ने लगा है। हालांकि हुरों की तलाश में निकल चुके पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने फ्रेंच उत्पादों के बहिष्कार का जो ऐलान किया था, उसका फ्रांस पर आंशिक असर भी नहीं पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान ने फ्रांस से रबड़ के बने उत्पाद और ब्यूटी प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में आयात किया है। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान ऐसा करके कूटनीतिक तौर पर फ्रांस की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगा है। इमरान द्वारा मैक्रों को फोन करके यही बताना था कि मुल्ला मुल्क की जनता को ठंडा करने हेतु उसे फ्रांस के खिलाफ बयान देने का दिखावा करना पड़ा, अन्यथा पाकिस्तान की सरकार फ्रांस के साथ खड़ी है। यानी इमरान खान उस फटी के ढोल की तरह है जो तभी बजता है जब गधैया नृत्य करने वालों की तादाद ज्यादा होती है, बाद में उसका वक्त मरम्मत में ज्यादा बीतता है। फ्रांस और यूएई के बीच बेहद घनिष्ठ दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। यह दोनों ही देश भारत के बेहतरीन मित्र देशों में शुमार है। फ्रांस के साथ यूएई भी पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। यूएई की पाकिस्तान से नाराजगी की वजह इजरायल यूएई मित्रता पर दिया गया इमरान खान का बयान है। इमरान ने इन संबंधों पर सवाल उठाकर यूएई को नाराज कर दिया था, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भी जब प्रतिबंध के रूप में झेलना पड़ रहा है। सऊदी अरब से उसके रिश्ते इतिहास के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। कतर भी लगभग उसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। मलेशिया में महातिर मोहम्मद का युग बीतने के बाद वर्तमान में मोइनुद्दीन सरकार ने उसे पूरी तरह हाशिए पर कर दिया है। अक्टूबर में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को इस बार मलेशिया का समर्थन नहीं मिल पाया। फ्रांस भी इन्हीं देशों की राह पर चलकर पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी नेताओं को कूटनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इन्होंने जिस मदरसा नीति की दुम पकड़ी है, उसकी दौड़ मस्जिद तक हो सकती है, दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुश्किलों में नहीं बल्कि बहुत कठिन दौर में पहुंच गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।